नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बीमारी ठीक करने का झांसा, पैसे के लालच और डर दिखाकर जब किसी की आस्था छीनी जाए तो समझिए कि यह धर्म नहीं, मजबूरी का सौदा बन चुका है। अगर धर्म अपनी इच्छा से बदला जाए तो वो कानूनन हक है, लेकिन अगर वही धोखेबाजी के साथ हो या किसी रणनीति के तहत तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। जबरदस्ती लालच देकर लोगों का भरोसा जीतकर उनका इस तरह से धर्म बदलवाने का रैकेट चलाए जाते हैं। लेकिन अब यूपी में योगी सरकार ऐसे धर्मांतरण के मामलों में सख्ती से पेश आ रही है और इसी तर्ज पर यूपी में कुछ लोग ठीक यही कर रहे थे। गरीबों और कमजोरों को बहकाकर उनका धर्म बदलवा रहे थे। चंगाई सभा के नाम पर लोगों को बुलाया जाता, उन्हें कहा जाता कि बस धर्म बदलो, बीमारी ठीक हो जाएगी, मदद मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। योगी सरकार ने ऐसे रैकेट्स के खिलाफ कमर कस ली है। लखनऊ में बड़ा खुलासा हुआ है और सरकार ने सख्त जवाब दिया है कि अब धर्म के नाम पर धोखा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। लखनऊ में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रदेश में सक्रिय धर्मांतरण के रैकेट की परतें खोल दी हैं। पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य आरोपी मलखान को गिरफ्तार किया है, जो खुद को अब मैथ्यू नाम से पहचानता है और बीते करीब 10 सालों से अपने ही खेत में चंगाई सभाओं के जरिए गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहा था। उसका तरीका बेहद सुनियोजित और भावनात्मक रूप से प्रभावी था। वह क्षेत्र के उन लोगों को चुनता था जो या तो बीमारियों से पीड़ित थे या जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। चंगाई सभा के नाम पर वे गठिया, मिर्गी, सांस की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को बुलाता, उन्हें प्रार्थना से इलाज का दावा करता और फिर पवित्र जल छिड़ककर, बाइबल पढ़ाकर और वीडियो दिखाकर उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश करता। यही नहीं, मलखान उन्हें यह भी समझाता कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ है और मुक्ति केवल यीशु मसीह के नाम पर ही संभव है। जब लोग भावनात्मक रूप से पूरी तरह उसकी बातों में आ जाते तब वे उन्हें बपतिस्मा, जी हाँ, जल के प्रयोग के साथ किए जाने वाला एक धार्मिक कृत्य है ये, उसको देकर उनका धर्मांतरण कर देता। चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन। अब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी धीरे धीरे स्थानीय लोगों के जरिए पुलिस तक पहुंची। कई बार शिकायतें आई कि बख्तौरी खेड़ा गांव और उसके आसपास के इलाकों में एक व्यक्ति धर्मांतरण का कार्य कर रहा है, लेकिन वह बेहद सतर्कता से काम करता था। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में निगोहा के थाना अध्यक्ष अनुज और सर्विलांस टीमें भी शामिल थी। टीम ने कई दिनों तक निगरानी रखी, साक्ष्य जुटाए और आखिरकार शनिवार को मलखान को उसके हुलास खेड़ा मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि मलखान ने करीब 1 दशक पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था और अपने पूरे परिवार, बच्चों, भाई भतीजों तक के नाम बदल दिए थे। वह महीनों से अपने खेत में एक कमरा बनाकर वहां चंगाई सभा आयोजित करता रहा, जिसमें दर्जनों लोग आते थे। पुलिस के अनुसार अब तक वे 50 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। योगी सरकार का एक्शन मोड। पुलिस जब उसके घर पर पहुंची तो वहां से 2 बाइबल, धार्मिक प्रचार प्रसार सामग्री, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि मलखान न केवल लोगों को ईसाई बना रहा था, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी देता था, मसलन दवाइयों के लिए पैसे, बच्चों की स्कूल फीस, घर बनाने में मदद आदि के लिए। इससे ये संदेश साफ हो गया, इससे संदेश और ज्यादा गहराया कि उसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क या विदेशी संस्था की फंडिंग हो रही है, तभी वो इतने पैसे लोगों को दे रहा है। पुलिस अब मलखान और उसके परिवार के बैंक खातों की जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि किन स्रोतों से उसे पैसा मिलता था और उसका संपर्क किन किन लोगों से था। मलखान की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में है और गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चल रही धर्मांतरण गतिविधियों पर बहस छेड़ दी है।
बीते कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि प्रदेश के कई जिलों जैसे आगरा, बहराइच, प्रयागराज और बरेली में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया या लालच देकर उनका ब्रेन वॉश किया गया। ये काम कभी चंगाई सभा के नाम पर, कभी स्कूलों और मदरसों के जरिए और कभी विदेशों से फंड प्राप्त कर चलने वाले एनजीओ के माध्यम से किया जाता है। लखनऊ में ये मामला इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि ये राजधानी में सामने आया है, जहां प्रशासनिक तंत्र पहले से सतर्क माना जाता है। मलखान जैसे व्यक्तियों का इतने लंबे समय तक बिना किसी बाधा के 50 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा लेना न सिर्फ एक सुरक्षा चूक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि समाज के कमजोर वर्गों में कितनी असुरक्षा और जरूरतें भरी हुई हैं, जिनका लाभ उठाकर धर्मांतरण जैसे रैकेट फलते फूलते हैं। लेकिन अब योगी सरकार एक्शन ले रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री स्वयं कई बार मंचों से ये बयान दे चुके हैं कि धर्मांतरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दिशा में सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम भी लागू किया था, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन बलपूर्वक, प्रलोभन से, धोखे से या किसी प्रकार के दबाव से कराया जाता है तो ये संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। मलखान के खिलाफ भी इसी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार का ये साफ रुख है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलवाता है तो ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन यदि धर्मांतरण सुनियोजित रैकेट के माध्यम से हो रहा हो तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही धर्मांतरण के खिलाफ सरकार लगातार तगड़ा एक्शन ले रही है, कार्रवाइयां कर रही हैं कि कैसे कैसे ये हो रहा है, कौन इस रैकेट का बड़ा मास्टरमाइंड है और इस तरह के रैकेट को उखाड़ फेंकने की तैयारी में सरकार है। इससे पहले हमने और भी मामले देखे, चाहे वो छांगुर से जुड़ा हो या आगरा धर्मांतरण से, उन सब पर भी शिकंजा कसा गया। ये मामला सिर्फ कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक है। ये साफ दिखाता है कि आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदाय, मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे बुनियादी चीजों से वंचित है। जब कोई व्यक्ति चंगाई सभा के नाम पर इलाज का झांसा देता है या आर्थिक मदद का वादा करता है तो ऐसे परिवारों के लिए वो मसीहा बन जाता है और यही कारण है कि वे किसी भी धार्मिक विचारधारा को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बशर्ते कि उनकी समस्याओं का कोई हल निकले। मलखान जैसे लोग इसी सामाजिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे लोगों की जरूरत को धार्मिक समाधान में बदल देते हैं और पूरी तरह से एक नई पहचान उनके मत्थे थोप देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मलखान के धर्मांतरण के बाद उसके पूरे परिवार ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अब वह उन्हें अपने मिशन में भी शामिल करता था। उसका नेटवर्क धीरे धीरे फैल रहा था और स्थानीय स्तर पर लोग उसे प्रभु का आदमी कहकर बुलाने लगे थे। ये एक तरह की समांतर धार्मिक सत्ता थी जो ना तो किसी मंदिर से जुड़ी थी, ना ही किसी पंजीकृत संस्था से, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में ये इतना असर छोड़ रही थी कि वह अपनी जड़ों से कटते जा रहे थे। ऐसे में सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रयासों पर समय रहते रोक लगे। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच कई और खुलासे कर सकती है, जैसे कि मलखान को फंडिंग कहां से मिलती थी, उसके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे, जिन 50 से अधिक लोगों का धर्मांतरण हुआ उनके बयान क्या कहते हैं और क्या उन पर वापस हिंदू धर्म में लौटने का दबाव डाला जा रहा है या नहीं। साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ क्या वे अभी भी उसी धर्म को मानते हैं या फिर अब उन्हें पछतावा हो रहा है। इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब योगी सरकार और यूपी पुलिस ऐसे मामलों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इस पूरे प्रकरण का अंत सिर्फ एक गिरफ्तारी पर नहीं होता, बल्कि ये एक बड़ी सामाजिक चेतावनी का आरंभ है। ये मामला बताता है कि कैसे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को धर्म के नाम पर छलने की कोशिशें की जा रही है, कभी बीमारी के इलाज के बहाने, कभी आर्थिक मदद का लालच देकर और कभी भावनात्मक तौर पर कमजोर बनाकर। ऐसे समय में प्रशासनिक सख्ती, कानूनी जागरूकता और सामाजिक भागीदारी तीनों की जरूरत है और योगी सरकार इसी के तहत एक्शन ले रही है। ये केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क और मानसिकता पर चोट है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने की साजिश करता है।
आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।